नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मैं मदन मोहन गुप्ता और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लोरिंग यूर कंप्यूटर अर्थात अपने कंप्यूटर को जाने लेसन के अंतर्गत इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक्सप्लोरिंग यूर कंप्यूटर लेसन की दूसरी वीडियो है जो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहेगी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आप पूरी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और उनके कार्यों के बारे में बताया था। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं उनको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला है यूनिक्स। यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग में मल्टी उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स कैसा है? एक मल्टीटास्किंग अर्थात मल्टी उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे वर्ष 1969 में विकसित किया गया था। इसे वर्ष 1973 में सी भाषा में लिखा गया, किंतु प्रारंभ में इसे असेंबली भाषा में लिखा गया था। यूनिक्स जो है इसको प्रारंभ में असेंबली भाषा में लिखा गया और इसे वर्ष 1969 में AT&T बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। इसका पूरा नाम यूनिक्स का जो है पूरा नाम है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम ये इसका पूरा नाम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वर तथा वर्क स्टेशन दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि जो सर्वर हैं या वर्क स्टेशन वहाँ पे इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है डेटा प्रबंधन का जो कार्य है वो कर्नेल द्वारा होता है। अब देखिए कर्नेल क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। तो कर्नेल का उद्देश्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के कामकाज में कर्नेल की जो है भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह प्रोसेसर, मेमोरी और डिवाइस ड्राइवर सहित सिस्टम संसाधनों का प्रबंधन करता है। यानी जो कर्नेल है ये प्रोसेसर है, मेमोरी है और डिवाइस ड्राइवर जो हैं उन सभी का सिस्टम संसाधनों का प्रबंधन करता है और यह सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से सिस्टम कॉल को भी संभालता है। जो हम
सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग से जो सिस्टम कॉल होते हैं उनको भी ये संभालता है, जिससे उन्हें हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने की ये अनुमति मिलती है। तो ये कर्नेल का उद्देश्य है। अब दूसरा पढ़ते हैं हम। सेकंड नंबर का जो है ओएस, वो है लिनक्स या लाइनेक्स। यह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वर्ष 1991 में लाइन्स टोरवॉल्ड्स द्वारा विकसित किया गया था। लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम 1991 में विकसित किया। किसने किया? लाइन्स टोरवॉल्ड्स द्वारा। इसका प्रयोग भी मुख्य सर्वर के लिए होता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूनिक्स पर ही आधारित है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तथा सभी प्रकार के कंप्यूटर पर ये चल सकता है। तो ये हुआ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब तीसरा आइए मैक। मैक को हम मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। तो देखिए, मैकिन्टोश जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया मैकिन्टोश को? एप्पल कंपनी के द्वारा। और यह 24 जनवरी 1984 को आया। मैकिन्टोश जो है व्यापारिक रूप से सफल पहला पीसी था। सबसे पहला जो पीसी है व्यापारिक रूप से सफल, वो है मैकिन्टोश, जिसमें कमांड लाइन इंटरफेस के बजाय ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उपलब्ध कराया गया, GUI। अगला देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है सोलेरस। अब हम पढ़ते हैं सोलेरस के बारे में। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास माइक्रो सिस्टम द्वारा ही किया गया वर्ष 1993 में, किंतु बाद में वर्ष 2010 में इस कंपनी को ओरेकल कॉरपोरेशन के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। यानी जो सोलेरस ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका जो विकास है वो माइक्रो सिस्टम के द्वारा हुआ, 1993 में हुआ, लेकिन 2010 में इस कंपनी को ओरेकल कॉरपोरेशन के द्वारा अधिग्रहित कर लिया। तो इसके बाद इस सोलेरस को ओरेकल सोलेरस के नाम से भी जाने जाना लगा। और यह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम मैनेजमेंट तथा नेटवर्क के कार्यों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सोलेरस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किसके लिए उपयुक्त है सर्वाधिक? सिस्टम मैनेजमेंट और नेटवर्क के कार्यों के लिए। अगला पांचवा देखिए। अब पांचवा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, जिसको हम शॉर्ट में BOSS भी बोल सकते हैं। B का मतलब भारत, O का मतलब ऑपरेटिंग, S का मतलब सिस्टम
और फिर एस का मतलब सॉल्यूशंस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। तो देखिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को CDAC अर्थात सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने विकसित किया? CDAC, जिसका पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर सिस्टम को विशेष तौर पर भारतीय क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए बनाया गया। इसका नाम ही भारत से जुड़ा, भारत से स्टार्ट है, इसलिए इसकी ये विशेषता है कि इसको केवल भारतीय क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए ही बनाया गया है। अगला देखिए उदाहरण OS का, वो है MS-DOS। MS-DOS जो है, जिसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS-DOS का आपने नाम सुना होगा। ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली नहीं होता है, क्योंकि इसमें कमांड याद रखनी होती है। आपने देखा होगा कि MS-DOS में क्या है, हमें कमांड याद रखनी पड़ती हैं, इसलिए ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब MS-DOS जो है इस समय इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें ग्राफिकल सुविधा प्रदान ये नहीं करता है, क्योंकि ये ग्राफिकल सुविधा जो है प्रदान नहीं करता। यह माइक्रोसॉफ्ट और IBM कंपनी द्वारा अगस्त 1981 में बनाया गया। यह पर्सनल कंप्यूटर में स्थापित माइक्रोसॉफ्ट का प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर पर्सनल कंप्यूटर की बात करें, सिंगल यूजर की बात करें, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रथम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला उदाहरण, वो है MS विंडोज। इसका नाम तो आपने खूब सुना होगा, विंडोज का। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को शॉर्ट में। इसके विभिन्न संस्करण जो हैं बाजार में उपलब्ध हैं। देखो MS विंडोज के, उनमें है विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7। विंडोज 7 में तो आपने खूब काम किया होगा और आज भी ये बाजार में खूब उपलब्ध है और अधिकांश कंप्यूटर में आपको आज भी यही विंडो मिलेगी। विंडो जो है 8.1 जो है, ये विंडो 8 का ही नया वर्जन है। विंडो 10 में भी आपने काम किया होगा और अब तो विंडो 11 भी आ गई है आपके RICIT कंप्यूटर कोर्स में। तो विंडो 11 भी है और एक है विंडो सर्वर। तो ये जो है
MS विंडोज के विभिन्न क्या हैं संस्करण हैं जो बाजार में उपलब्ध हैं और यह एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसमें इनमें कार्य करना जो है अत्यंत क्या है सरल है। अब विंडोज के बाद में अगला उदाहरण आता है विंडोज 2000। अब देखिए यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंटी लाइन के ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। ये भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है और 17 फरवरी 2000 को इसको रिलीज किया गया। विंडोज 2000 जो है क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर पर इस्तेमाल करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी क्लाइंट और सर्वर जो कंप्यूटर है उन पर इस्तेमाल करने के लिए ये क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 2000 के 4 संस्करण जारी किए गए। पहला है व्यावसायिक, फिर दूसरा है सर्वर, तीसरा है उन्नत सर्वर और चौथा है डेटा सेंटर सर्वर। यह एंटी कर्नेल और इंटरफेस फीचर्स पर बना हुआ है। तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है विंडोज 2000। अब पढ़ते हैं विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी का भी आपने नाम सुना होगा और आपने इसमें भी काम किया होगा अपने कंप्यूटर में ये डलवाकर। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी खास तौर पर होम कंप्यूटिंग और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिजाइन की गई है। जो होम कंप्यूटिंग है अर्थात घर पर हम जो कंप्यूटर काम में लेते हैं और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कंपनी हैं उनमें ये डिजाइन के लिए इस विंडो का उपयोग किया जाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 25 अक्टूबर 2001 में जारी किया गया। इस विंडो को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा 25 अक्टूबर 2001 को जारी किया गया और विंडोज एक्सपी के 2 लोकप्रिय वर्जन हैं। उनमें पहला है विंडोज एक्सपी होम एडिशन और दूसरा है विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल। अगला पढ़ते हैं उदाहरण देखिए, वो है विंडोज विस्टा। विंडोज विस्टा जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। यह घर और व्यापार में प्रयोग किए जाने वाले डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी और मीडिया सेंटर पीसी सहित निजी कंप्यूटर पर इस्तेमाल के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह 30 जनवरी 2007 को दुनिया भर में जारी किया गया। इसमें नवीनतम जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एरो दृश्य शैली हैं। तो यहाँ हमको ध्यान रखना होगा कि आज हम डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी और जो मीडिया सेंटर हैं उन सब में इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला देखिए उदाहरण वो है विंडोज 7। इसका नाम आपने खूब सुना होगा और आपने विंडोज 7 में खूब काम किया होगा और कर भी रहे होंगे। विंडोज 7 जो है ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पर्सनल कंप्यूटरों के लिए निर्मित विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रृंखला का एक सर्वे अर्थात सर्वप्रचलित एक संस्करण है। यानी कि अगर हम ये बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट
विंडोज में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रृंखला में सबसे प्रचलित विंडो संस्करण कौन सा है, तो हम नाम लेंगे विंडोज 7 का। और विंडोज 7 है, इसको 22 जुलाई 2009 को जारी किया गया और 22 अक्टूबर 2009 को आमतौर पर इसको सबके लिए उपलब्ध कराया गया। यह ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को सॉफ्टवेयरों को नियंत्रित करने और महत्वपूर्ण टास्कों को करने की अनुमति प्रदान करता है। यानी कंप्यूटर को जो सॉफ्टवेयर हैं उनको ये क्या करता है, नियंत्रित, और जो महत्वपूर्ण टास्क हैं उनको करने की अनुमति इससे हमको मिलती है। अब विंडोज 7 के बाद में अगला आता है विंडोज 8। विंडोज 8 जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त श्रृंखला का एक नवीनतम रूप है। वर्ष 2011 में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज 8 के निर्माण की अधिकृत घोषणा कर दी गई थी। तदुपरांत इस ऑपरेटिंग सिस्टम को उत्पादन हेतु 1 अगस्त 2012 को प्रस्तुत किया और 26 अक्टूबर 2012 को इसको जनसाधारण के लिए जारी कर दिया। तो विंडोज 8.1 जो है ये विंडोज 8 का ही नवीनतम संस्करण है। अब विंडोज 8 के बाद में देखिए अगला उदाहरण, वो है विंडोज 10। विंडोज 10 जो है पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नवीनतम वर्जन है। यह सबसे नवीनतम वर्जन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एनटी परिवार का हिस्सा है और विंडोज 7 और विंडोज 8.1 का यह नया वर्जन है। यह आधिकारिक रूप से 29 जुलाई 2015 को रिलीज किया गया। अब विंडोज 10 के बाद में अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो टच स्क्रीन मोबाइल फोन हेतु विकसित हुआ। यानी इसका प्रयोग कहाँ होता है, जो एंड्रॉयड मोबाइल हैं, टच स्क्रीन मोबाइल हैं, उनमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है। 23 दिसंबर 2008 को गूगल कंपनी द्वारा इसे रिलीज किया गया और वर्तमान में कार, घड़ी, नोटबुक, गेमिंग कंसोल, डिजिटल कैमरा आदि में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अगला उदाहरण देखिए 15वां, वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्तमान में प्रयुक्त कंप्यूटर है चाहे लैपटॉप, डेस्कटॉप आदि में प्रमुख रूप से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ही प्रयोग होता है। यह विंडोज ग्राफिकली यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया। तो आज जो हम कंप्यूटर है चाहे लैपटॉप है या डेस्कटॉप हैं, उन सब में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है। ये जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास किसने किया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जिसका विकास किया।
माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 में बिल गेट्स एवं पॉल एलन द्वारा की गई। इसका जो मुख्यालय है वो रेडमंड वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है और वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के जो मुख्य कार्यकारी हैं अधिकारी सीईओ वो सत्य नडेला जी हैं। आगे देखिए, लास्ट उदाहरण है वो है विंडोज 11 जो आजकल आपके RICIT कंप्यूटर कोर्स में आई है। तो विंडोज 11 जो है माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह विंडोज NT ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम प्रमुख संस्करण है और विंडोज 10 का ये उत्तराधिकारी है। विंडोज 11 को 5 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था। यहाँ ध्यान रखना है आपको कि इसको 5 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया। अब विंडोज 11 के बारे में कुछ खास महत्वपूर्ण बिंदु। पहली ये है कि विंडोज 11 जो है इसमें एक सरल और आधुनिक इंटरफेस है। अगली इसमें खास बात यह है कि इसमें कई नई सुविधाएं हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जो आपके काम को आसान बनाने में मदद करता है। अगला है इसमें AI संचालित फीचर है जैसे कि पेंट है, फोटो है, क्लिपचैम्प ऐप में कोपायलट की पावर। अगला है इसमें स्निपिंग टूल में स्क्रीन रिकॉर्ड करते समय साउंड को भी कैप्चर किया जा सकता है। इसमें पास कीज फीचर भी होता है जिससे यूजर अपने चेहरे, फिंगरप्रिंट या डिवाइस पिन से इसको लॉगिन भी कर सकते हैं। और यह डायनामिक रिफ्रेश रेट है जो स्क्रॉल करते समय या कुछ एप्लीकेशन में इंकिंग फंक्शन का इस्तेमाल करते समय रिफ्रेश रेट को बढ़ा देता है। अगला है इसमें बैटरी पावर बचाने के लिए रिफ्रेश रेट को कम भी किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपके लिए 16 जो है महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनके बारे में बताया। आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। कमेंट आप ज़रूर कीजिए और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।